तो आप 10,000 रुपये और देना, आप करना बिल लो। चलो आप कह रहे 30,000 रुपये नहीं चाहिए, 40,000 रुपये ले लो, पूरे 40 ले लो, 20 रुपये नहीं दिए, 70,000 रुपये देना आपको बिल दो। लेकिन कोई 2 नंबर का धंधा चल रहा है जो बिल में यहाँ पर लिखा है आपने नो बिल नो पेमेंट, भुगतान की रसीद अवश्य है, उसके बाद क्या बिल देने की बना देते हो, कितना तरीका होता है। अभी आपको कोई सीनियर नहीं आ रहा है, आपने इसमें लिख दिया मीडिया आएगी फिर सब करवाएंगे। इसमें आपने लिख दिया पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद आप किस बात पे रख ले रहे हो, डबल पेमेंट हो गया। एक बार आयुष्मान कार्ड से ले लिया पेमेंट, एक बार चलो आप ले लो पैसे, ये बिल दो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो इस वक्त हम ये बॉम्बे हॉस्पिटल, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो एक पेशेंट थे मनीष कुमार नेगी जी, तो उनके हमारे पास अटेंडर है, उनके बड़े भाई हैं यहाँ पे। तो हम रामगढ़ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास केस आया हुआ था कि क्या कहते हैं, इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर का ऑपरेशन होना था। लेकिन उसमें क्या हुआ, इनका आयुष्मान कार्ड भी था। इनसे डॉक्टर ने कहा 60,000 रुपये में इलाज होगा। इन्होंने कहा ठीक है हम इलाज करवाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि बॉम्बे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो इन्होंने जब अपना आयुष्मान कार्ड दिखाया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये इसमें लेस हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इन्होंने जब 40,000 रुपये इन्हें कैश पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट करी, तो इन्हें 40,000 रुपये का बिल मांगा। इन्होंने कहा हम 40,000 रुपये हम बिल तो दे दीजिए हमें, हमने जो उसके अलावा 40,000 रुपये पेमेंट करी है। तो उसमें डॉक्टर यहाँ पे आनाकानी करने लगी, हॉस्पिटल प्रशासन आनाकानी करने लगी इनके साथ, इनको बिल नहीं दे रहा था। जब इनका अधिकार है, इनने यहाँ पे पैसे दिए हैं, तो इनका पूरा अधिकार बनता है कि मैंने पैसे किस चीज के दिए हैं, उसका कितना खर्चा आया है, किस चीज पे आया है, उसका हक बनता है जानने का। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे अभी हॉस्पिटल प्रशासन के पास आए हुए हैं और उनसे बात करने के लिए कि आपने ये जो बिल है किस चीज का लिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं भाई साहब है, सचिन भाई हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको, हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या कहा। आइए आप इनसे जानते हैं। मैंने मुझसे बोला कि 60,000 रुपये उसका खर्चा आ गया है। मैंने बोला आयुष्मान कार्ड लगा देंगे, और उस आयुष्मान में उन्होंने बोला 20,000 कम हो जाएंगे। मैंने ओके तुम इलाज कीजिए। उसके बाद उन्होंने अब उस चीज़ की रिसीप्ट नहीं दे रहे मेरे पास 40,000 की। और ये मेरी उनसे शिकायत है कि मुझे रिसीप्ट चाहिए, क्योंकि मुझे आगे इंश्योरेंस में लगाना, कहीं भी लगाना है, तो मुझे उसके लिए रिसीप्ट चाहिए होती है। तो हमारे साथ विशाल जी है। जब ये मामला पता चला तो यहाँ पे हम सब लोग आए हुए हैं। तो आइए विशाल जी से जानते हैं कि अभी इसमें क्या करा जाएगा, आगे क्या प्रोसेस है। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया था मोदी जी का, जैसे ही हमें फोन आया, तो उसके बाद हम लोग सब यहाँ पर इनकी मदद के लिए पहुँच गए थे। और हमने आकर जब हॉस्पिटल के स्टाफ से यहाँ पर बिल की मांग की, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे सामने बिल देने से मना कराया। जो रिसेप्शन में जो लोग बैठे हुए थे, जो अटेंडेंट थे, उन्होंने इसलिए से ये कहा कि हम बिल नहीं दे सकते हैं आपको। तो हमारी मांग या तो आप आपने जो कैश लिया, पैसा लिया है, या तो आप वो वापस कर दें। और अगर आप कोई पैसा ले रहे हैं तो आप उसका बिल दीजिए। क्या आप यहाँ पर एक हॉस्पिटल चला रहे हैं कि कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है, धंधा यहाँ पर नहीं चल रहा है, जो आप कैश पैसा ले रहे हैं और उसका बिल नहीं दे रहे। हमारी यहाँ पर हम इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है जब तक का हमको यहाँ से बिल नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे लगातार हमारे पहाड़ों से इतने लोग आ रहे हैं, कितनों को तो जानकारी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी कि यार पहाड़ से आए सीधी सादी जनता को यहाँ पर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट मचा रखी है। और पहाड़ से जो सीधे साधे लोग आते हैं उनको बेवकूफ बनाने का काम ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि आयुष्मान कार्ड के अंदर कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है, तो 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस में कवर है। तो इनका तो बिल 60,000 रुपये आया था, तो उनसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? 40,000 रुपये और 20,000 रुपये तो ये आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर करती है, लेकिन 40,000 रुपये इनसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं और उसका 40,000 रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको 20,000 रुपये कवर आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है और बिल हॉस्पिटल का 60,000 का है, तो जो 40,000 रुपये आप ले रहे हैं, आप उसका बिल दीजिए। उसका हम अगर ठीक है, हम मान रहे हैं कि 60,000 का बिल आया, 20,000 रुपये आपको आयुष्मान कार्ड से मिल गया, तो जो हम 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसका हमें बिल चाहिए। आपने जब सामान यहाँ से लिया है, बॉम्बे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हल्द्वानी सुभाष नगर के पास है, पेमेंट नीचे करके आ जाओ। ये है हॉस्पिटल जो लूटता है। आयुष्मान कार्ड के नाम पे ये घोटाला कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आपके डॉक्टर साहब को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं, मैं उसकी रिकॉर्ड निकाल देता हूँ। क्यों नहीं कहा है? हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। सुबह से आप 1 बजे से मैं परेशान कर रहा हूँ। 1 बजे हम यहाँ पे आ गए थे। अरे उस दिन तो आते हैं, हम काम हो गया था।
आप सही कर रहे होते, आप काम कर रहे थे, आप सही कर रहे थे, हमें आगे तोड़ना पड़ती। सचिन भाई ने इनने आज हमारे से संपर्क किया। हमारे साथ विशाल भाई भी हैं, ओपी भाई भी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे तुरंत जो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, तो हमने यहाँ पे बात करी। इनने हमें भी बहुत टाला, एमडी से बात कर लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो हम यहाँ से वहाँ घुमाते रहे, मतलब हमारे 3-4 घंटे इनने, शाम को 6 बजे आएंगे, हमने 6 बजे तक वेट करा। तो अभी भी हम यहाँ पे जब इनसे बात करी आने के बाद, तो हमसे कहने लगे कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपने हमें पैसे दिए हैं। तो हमने बताया हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है आपकी, आप उसमें बता रहे हो कि हमने आपको इतने पैसे दे दिए, इतने और देने हैं। जब ये पूरा प्रूफ, जब उनको लगने लगा कि यार हाँ गलती हमारी है, तो उनने हॉस्पिटल प्रशासन ने मनीष भाई के जो 30,000 रुपए थे ये वापस करे हैं, जो हम इनको दे रहे हैं। और साथियों, आप भी जागरूक बनिए। आप किसी भी बिल का भुगतान करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको जानने का हक है। आप उसका बिल लीजिए कि हम किस चीज की पेमेंट दे रहे हैं। तो मनीष भाई थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पे? जो यहाँ पर मेरे साथ हुआ था, दानू जी ने बता ही दिया है। मतलब इसमें यह था कि वो हमें इस चीज़ की रिसीप्ट नहीं दे रहे थे। तो वंदे मातरम ग्रुप ने आके मेरी बहुत हेल्प करी, और यहाँ पर मेरी जो 30,000 थे उसकी रिसीप्ट ना मिलते हुए, तो फिर उनने मुझे 30,000 रिटर्न कराए। तो हमारे पास विशाल भाई है, विशाल भाई बताएंगे यहाँ पे कि क्या मैटर था और कैसे मदद करी है। यहाँ पर जो इनको 30,000 रुपए लेने के बाद तो इनको 40 थे और 10,000 रुपए इनका बताया शेष था। वो जब इन्होंने 10,000 रुपए देने के लिए आए, और वहाँ पर हमने भी इनसे कहा कि आप 10,000 रुपए ले लीजिए और जो पूरे आपके 40,000 हो जाते हैं, उसको 40,000 की आप हमको रसीद दीजिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि हमें आयुष्मान कार्ड द्वारा केवल 10,000 की मदद दी जाती है। तो ऐसे में हम पेशेंट का इलाज करने में असमर्थ है। अगर आपको 10,000 की मदद दी जाती है तो आप मत करिए आयुष्मान कार्ड में, आप उसको क्लियर करिए। लेकिन आप जो पैसा ले रहे हैं उसका बिल लेने का अधिकार हर एक नागरिक का है, हर एक मरीज का अधिकार है कि उसको बिल दिया जाए, ताकि किसी का इंश्योरेंस है तो उसको इंश्योरेंस में लगा सके, किसी को कहीं पर क्लेम लेना है तो क्लेम ले सके। और वैसे भी जो किसी को क्लेम नहीं मिले हैं तो उसका जानने का अधिकार है कि उसने जो पैसा दिया है उसका क्या उपयोग हुआ है। तो ये सरासर लूट बचा रखी है यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल ने। तो पहले लगातार ऐसा होते आ रहा है। ये मामला हमारे संज्ञान में आ गया, वरना ऐसे कई मामले इन प्राइवेट हॉस्पिटल में आए दिन होते रहे। तो साथियों, हमारे जो पहाड़ों से आए हुए व्यक्ति है जो यहाँ पे ऐसा शिकार होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जो लूटमार मची हुई है, तो जागरूक बनिए। आप जिस चीज की भी पेमेंट कर रहे हैं उसका बिल जरूर लें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका बिल जरूर लें। डॉक्टर आपको इसमें बरगलाएंगे, वो करेंगे कि हम बिल नहीं दे सकते। आप हमें सूचित करिए, वंदे मातरम ग्रुप आपके साथ खड़ा है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उसको पूरा पैसा दिलाएंगे उसका हक का।